स्वागत है आपका वीआर सीरीज जोन में। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हॉलीवुड मूवी द सैंड। मूवी शुरू होती है और हम देखते हैं कि रात का वक्त है और कुछ दोस्त बीच पर पार्टी करने को आते हैं। वो लोग बहुत ज़्यादा मजे कर रहे थे। तभी उन्हें एक अजीब सी चीज़ मिलती है और वो लोग उसका मजाक उड़ाकर तोड़ देते हैं। वो सब काफ़ी ज़्यादा थक जाते हैं और वही अपनी अपनी गाड़ियों में सो जाते हैं। फिर सुबह होती है और उन सब की आँख खुलती है। तभी एक लड़की को एक चीज़ ज़मीन में धंसते हुए दिखती है। तभी वो लड़की अपनी दोस्त मार्शा को कहती है कि तुम सैद पर पैर मत डालो, पर मार्शा नहीं मानती और वो अपने पैरों को सैद पर रखती है और वो सैद में धीरे धीरे धंसती चली जाती है। तभी उसका एक दोस्त उसकी मदद करने आता है, पर वो सैद पर मुंह के बल गिरता है तो उसके मुंह पे सैद चिपकती है और उसे भी अंदर ले लेती है। उन सबको अब बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। तभी उनमें से एक लड़का जिसका नाम सैम था, वो गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था पर गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। फिर उनका एक दोस्त कैन में फंसा हुआ था। वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था पर सैम उसे कहता है गिर जाओगे, पर वो उनकी बात मान लेता है। तभी उनकी नज़र उस रात वाली चीज़ पर पड़ती है जो उन सब ने तोड़ दी और वो एक एग था। उनको लगता है कि सैंड में जो भी है इसी एग से निकाला है। अब मार्शा की दोस्त सैंड की तरफ एक चीज़ फेंकती है और उन्हें पता चल गया था कि वो एक मॉन्स्टर है। सैम कहता है कि अब हमें ही कुछ करना होगा और वो गाड़ी से होकर एक सर्फबोर्ड की मदद से जाने की कोशिश करने लगता है, पर वो सर्फबोर्ड फिसलने लगता है जिससे सैंड में जो चीज़ थी वो उसके पेट से टच हो जाती है। पर वो ज़रा भी नर्वस नहीं होता और उस टेबल पर चढ़ जाता है। टेबल पर एक बैग थी जिसमें कुछ खाने की चीज़ें होती है। वो उसमें से एक बनाना खाता है। तभी उसका ध्यान उसके पेट पर जाता है। उसका पेट पूरा सड़ चुका था जिससे वो सब काफ़ी डर जाते हैं, पर वो उनको कहता है कि ये तो कुछ नहीं है, तुम सब सेफ्टी में रही। और वो सबकी तरफ ड्रिंक और खाने की चीज़ें फेंकने लगता है और वो वही लेट जाता है। उनमें से एक लड़की रोने लगती है, पर तभी जो गाड़ी में बैठी लड़की थी वो कहती है कि हमारे फ़ोन कार की डिक्की में है और हमें उन्हें निकालना होगा। पर गाड़ी में बैठे बैठे डिक्की खोलना बहुत मुश्किल था, पर वो लड़की हिम्मत करके डिक्की ओपन करने जाती है। एक काले बालों वाली लड़की उसे एक कपड़ा देती है पकड़ने के लिए और एक लड़की उसे रॉड देती है और डिक्की खुल जाती है। तभी उस बीच का सुपरवाइजर वहाँ आता है। वो सब उसे बुलाते हैं, पर उसी के चक्कर में जो लड़की डिक्की से फ़ोन निकाल रही थी उसकी उंगली डिक्की में फंस जाती है। वो सुपरवाइजर गाड़ी से बाहर आता है। वो सब बहुत चिल्लाते हैं कि बाहर मत आना, पर वो इन पर ध्यान नहीं देता और गाड़ी से बाहर उतर जाता है। सैंड उसे कुछ नहीं करती। वो सबसे पहले सैम के पास जाकर देखता है। सैम का पेट पूरा सड़ गया था। फिर वो कहता है कि तुम सब यहाँ क्या कर रहे थे। वो सब उसे बताने लगते हैं, पर वो इन पर यकीन नहीं करता। तभी उसकी चाबी सैंड पर गिर जाती है। वो सब उसे कहते हैं कि सैंड में हाथ मत डालो, पर वो चाबी उठाने के लिए अपने हाथ डालता है। तभी सैंड उसके हाथ को अंदर खींचती है। उसके पास एक पेपर स्प्रे था। वो उस पर मारने लगता है पर कुछ नहीं होता और वो धीरे धीरे रेत में चला जाता है और मर जाता है। सैम की दोस्त कहती है कि सुपरवाइजर जो जूते पहने थे उसकी वजह से उसे सैंड कुछ नहीं कर रही थी। फिर उन्हें एक आइडिया आता है। वो टॉवल की मदद से यहाँ से निकलना चाहते थे, पर तभी उनका दोस्त टॉवल कैच करते वक्त नीचे गिर जाता है और बहुत बुरी मौत मारा जाता है। फिर जोना की दोस्त एक रील गाड़ी पर फेंकती है और गाड़ी पर जंप मारकर गाड़ी में आती है। वो आते ही उस काले बालों वाली लड़की को थप्पड़ मारती है, क्योंकि ये उसी का प्लान था बीच पे आने का, पर उसकी कोई गलती नहीं थी। फिर वो दोनों जो गाड़ी की डिक्की में फंसी जो लड़की थी वो उसे निकलते हैं और उसके हाथों पर टॉवल लपेट है। फिर जो कैन में फंसा आदमी था उसका खून निकलने लगता है और सैंड पर गिरता है। सैंड के पार्टिकल्स को पता चल जाता है कि ऊपर कोई इंसान है। दूसरी तरफ वो तीनों लड़कियां रील की मदद से सैम के पास जाने का रास्ता बनाते हैं और वो तीनों लड़कियां उस पर चल के टेबल तक पहुंचते हैं, पर उनमें से डिक्की वाली लड़की के हाथों में से ब्लीडिंग हो रही थी और सैंड पर गिर रही थी। फिर सैंड के कुछ पार्टिकल्स ऊपर आते हैं जिससे वो लड़की नर्वस होकर सैंड पर गिर जाती है और वो बुरी तरह मारी जाती है। दूसरी तरफ एक लड़की टॉवल की मदद से सुपरवाइजर की कार पर चढ़ती है जिससे वो सब खुश हो जाते हैं, पर जो आदमी कैन में फंसा था उस पर सैंड का मॉन्स्टर अटैक कर देता है और वो अब काफ़ी बड़ा हो चुका था। वो मॉन्स्टर उस आदमी को मर देता है और जो लड़की कार पर थी उसकी कार हिलाने लगता है जिससे वो गिरकर बेहोश हो जाती है। अब सिर्फ सैम की दोस्त ही बची थी। अब रात हो जाती है और जो लड़की बेहोश थी उसे होश आ जाता है और वो सैम और उसकी दोस्त की तरफ एक बाथटब फेंकती है जिससे वो दोनों गाड़ी पर आ जाते हैं। तभी वो मॉन्स्टर आता है और वो चमक रहा था। सैम और काले बालों वाली लड़की गाड़ी में चले जाते हैं, पर सैम की दोस्त उस मॉन्स्टर से मुकाबला करती है। वो गाड़ी से पेट्रोल के कैन निकलकर गाड़ी के चारों ओर पेट्रोल डालकर जला देती है जिससे मॉन्स्टर भी जलने लगता है। फिर सब गाड़ी के अंदर जाते हैं, पर मॉन्स्टर गाड़ी खोलने लगता है। फिर वो सैंड में चला जाता है। सुबह होती है, तभी एक आदमी आकर उन्हें उठता है। जोना की दोस्त सैंड पर पाँव रखती है पर कुछ नहीं होता। फिर दूसरी लड़की भी बाहर आती है,
पर दुख की बात यह होती है कि सैम मर चुका था। तभी दूसरी तरफ वो मॉन्स्टर शहर की तरफ बढ़ रहा था।